नमस्कार दोस्तों, एग्जाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एग्जाम क्लियर एसके को यदि आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। और आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के सबसे मेन, केमिस्ट्री में लोग बहुत डरते हैं कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आप आसानी से एकदम सिंपल वे से समझते चलेंगे। तो आज का हम लोग का क्लास शुरुआत उनसे होता है। और आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ेंगे और ट्रिक और बेसिक दोनों से, कॉन्सेप्ट से कटऑफ तक एकदम आपको हम लेकर चलेंगे। और शुरुआत से आप लोग अच्छी तरह प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। तो देखिए, हम सबसे पढ़ते हैं आज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए, आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन, यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। और ये केमिस्ट्री बहुत अपने आप में एक रोल निभाता है और केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस समझने की तरीका होनी चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखिए शुरुआत करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं की। कैसे? पदार्थ की अवस्था। तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्था पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक। अच्छा, तो पदार्थ की अवस्थाएं देते हैं। जो पदार्थ है ये मुख्य रूप से लोग बताते हैं 3 प्रकार के, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये मैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार चलूँगा और एनसीईआरटी जो कि माना जाता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है? देखिए, पहले होता है ठोस। कौन होता है? ठोस। उसके बाद दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा। अब पांचवा क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो पदार्थ की अवस्था है वो 3 प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके। अब हम यहाँ से एक एक को बारीक बारीक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं? तो सबसे पहले हम लोग ठोस से शुरुआत करते हैं और ठोस के शुरू से और उसके बारे में सभी चीज़ जानते चलेंगे। तो पहले ठोस यानी सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस देखिए, ये क्या होता है? ठोस, इसका जो होता है आकार, इसका आकार व आयतन, दोनों जो होता है निश्चित आकृति का होता है। क्या होता है? निश्चित आकृति का होता है। निश्चित आकृति का होता है। जो इनका घनत्व है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसका घनत्व जो होता है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन में बच सकते हैं। इसका घनत्व ज़्यादा होता है। इसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। अणु इसके नज़दीक होते हैं। इसके जो अणु होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं। अणु इसके नज़दीक होते हैं। इसके अणु नज़दीक होते हैं। तो देखिए, ठोस जो होता है इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित आकृति होता है और इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसका घनत्व डेंसिटी देखेंगे तो आप बहुत नज़दीक होता है। जैसे लोहा देखें तो उसका लोहा में देखिए उसका घनत्व बहुत, आकार भी फिक्स रहेगा, आयतन भी फिक्स रहेगा
और उसका घनत्व भी नज़दीक रहते हैं, अणु भी नज़दीक रहते हैं। तो ये हो गया ठोस। ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, आकृति होता है, अब इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसमें अणु होता है। कंपेयर करने के लिए आपको एग्जाम में कंपेयर करने के लिए पूछ देगा कि किसका आकार और आयतन दोनों आकृति निश्चित होती है। तो ऑप्शन आपको देगा ठोस, द्रव, गैस, बोसाइस्टिक, कंडेंस, प्लाज्मा, कुछ भी दे देगा आपको ऑप्शन, तो आपको इसको मालूम होना चाहिए। अच्छा अगला आते हैं, अगला क्या था, द्रव यानी लिक्विड। क्या था, लिक्विड। तो द्रव, द्रव के बारे में आप जान लेते हैं। द्रव, तो द्रव के बारे में जान लेते हैं। देखिए द्रव क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कोनो फिक्स नहीं होता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। तो इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन जो होता है, आयतन वो क्या होता है, वो निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है और इसका घनत्व थोड़ा ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व थोड़ा कम होता है। क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। तो देखिए जो द्रव होता है, लिक्विड जो है, इसका आयतन निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है और इसका घनत्व थोड़ा कम होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला आते हैं, अगला क्या होता है, अगला है गैस। क्या है, गैस। अब गैस क्या है, इसके बारे में देखिए जानते हैं। तो गैस क्या है, देखिए इसका आकार व आयतन, इसका आकार व आयतन, इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी इसका कोई फिक्स नहीं होता है। इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और इसके अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। इसके अणु जो है, अणु इसके बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। इसके अणु बहुत दूर दूर रहते हैं। गैस में जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर, जबकि ठोस में अणु नज़दीक होते हैं। और इसका घनत्व भी सबसे कम होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे कम घनत्व किसका होता है, तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, ऑप्शन आपको दे देगा, तो किसका होगा, गैस का। तो देखिए इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है और अणु इसके दूर दूर रहते हैं और इसका घनत्व सबसे कम होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लेकर इसको रख लीजिए। अब अगला आता है प्लाज्मा। चौथा कौन सा अवस्था है, प्लाज्मा। 3 अवस्था तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन 14 अवस्था जो कौन सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा, चौथा अवस्था कौन सा है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में आप जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो देखिए गैस को आयनीकृत करेंगे। क्या करेंगे, आयनीकृत। गैस को जब आयनीकृत करने पर हमें प्लाज्मा बनता है। क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। ठीक, गैस को आयनीकृत करने पर हमें प्लाज्मा बनता है। अच्छा देखो प्लाज्मा, क्वेश्चन ये भी बनता है, सवाल मन में उठते हैं कि प्लाज्मा अवस्था कहाँ मिलता है। तो जो प्लाज्मा की अवस्था होते हैं, प्लाज्मा की अवस्था वो जानते हैं कहाँ पर मिलता है। प्लाज्मा की अवस्था जो है ये तारों पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तारों में। तारों पर देखेंगे कोरा टाइप रहता है, तो लोग पूछते हैं वो क्या है, तो वहाँ पर प्लाज्मा मिलता है। वो क्या है, प्लाज्मा मिलता है। ठीक, जो प्लाज्मा अवस्था है वो पदार्थ के तारों पर मिलता है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य पर प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। सूर्य जब
आते हैं तो देखिए सूर्य के अगल बगल कोहरा टाइप होता है, वो जो आकाश में होता है वो सब प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा पदार्थ वहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, इसका खोज, एक क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मा की खोज किसने किया था। तो प्लाज्मा की खोज जो है सन 1879 ईस्वी में विलियम कुक ने किया था। किसने किया था? विलियम कुक ने सन 1879 ईस्वी में विलियम कुक ने इसका खोज किया था। तो प्लाज्मा समझ में आ गया। गैस को आयनीकृत जब हम करेंगे, गैस को आयनीकृत करने पर हमें प्लाज्मा बनता है। अब प्लाज्मा जो अवस्था जो है तारों पर मिलता है, और प्लाज्मा की खोज 1879 ईस्वी में विलियम कुक ने किया था। किसने किया था? विलियम कुक ने। अब आता है प्लाज्मा का नाम कब आया था। तो देखिए प्लाज्मा का जो नाम है, खोज तो पहले उसने विलियम कुक ने कर दिया था, लेकिन प्लाज्मा का जो नाम प्लाज्मा आया वो कब आया। तो प्लाज्मा का नाम 1928 ईस्वी में किसने दिया? लेंगुइयर ने दिया था। उसने तो विलियम कुक ने खोज तो कर दिया, लेकिन नाम नहीं दिया था। तो प्लाज्मा का नाम 1928 में एक वैज्ञानिक थे, कौन? लेंगमुइर। कौन थे? लेंगमुइर। इन्होंने प्लाज्मा का नाम दिया। तो प्लाज्मा को जब गैस को आयनित करने पर प्लाज्मा बनता है, पहला पॉइंट याद कीजिए। अब प्लाज्मा अवस्था जो है तारों पर मिलता है, दूसरा पॉइंट बनता है। सूर्य पर क्वेश्चन पूछ दिया, सूर्य पर कौन सा अवस्था पाया जाता है, तो प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन बन गया। और इसका खोज कब हुआ था? तो 1879 ईस्वी में विलियम कुक ने किया था। अगर पूछ दिया कि प्लाज्मा का नाम कब आया था, तो 1928 में। अब पूछ दिया किसने दिया, तो लेंगुइर ने दिया। किसने दिया? लेंगुइर। अब हम आते हैं, चौथा अवस्था हो गया। अब हमारा लास्ट अवस्था है, और पांचवा अवस्था कौन सा बच गया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये बहुत चर्चित नाम है। इसको शॉर्ट नाम बोलते हैं BEC, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन जो कंडेंसेट है, ये बहुत मस्त वैज्ञानिक हैं हमारे इंडिया के। तो कौन है वो? पांचवा अवस्था कौन है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कौन है? कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BEC। क्या बोलते हैं? BEC। देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज कौन किया था? तो इसका खोज आइंस्टीन व सत्येंद्रनाथ बोस। कौन? आइंस्टीन व सत्येंद्रनाथ बोस, ये हमारे वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सन 1924 से, कितने में? 1924 से 25 में खोजा था। इसको खोज किया था। किसने किया था? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज आइंस्टीन व सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 से 1925 में इसका खोज किए थे। 1924 से 1925 में इसका खोज किए थे। कौन? सत्येंद्रनाथ बोस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज किसने किया था? तो 1924 से 1925 में सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने किए थे। ठीक, तो इस प्रकार हमारी पांचवा अवस्था भी समाप्त हो गया। तो हम लोग पदार्थ की कितने अवस्था पढ़े? 5 अवस्थाएं। कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
अच्छा, अब मोस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग के इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करें। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को बहुत चांसेस होते हैं जो मिलते हैं एग्जाम में बार बार। ये क्वेश्चन आप लोग को याद करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है, जैसे परम शून्यता जो होता है, परम अगर क्वेश्चन परम शून्यता जीरो जो होता है, जीरो केल्विन कैसे केल्विन से कम नहीं होता है। ठीक, ये नोट करके अपने पॉइंट में लिख लीजिए, नहीं होता है। ठीक, जो परम शून्यताप है, परम शून्यताप जीरो केल्विन से कम नहीं होता है। परम शून्यताप जीरो केल्विन से कम नहीं होता है। तथा तापमान जो होता है वो -273.1.5 डिग्री से कम नहीं होता है। एक बात याद कर लीजिए, से कम नहीं होता है। क्या नहीं होता? कम नहीं होता है, इससे कम नहीं होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 हज़ार बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि परम शून्यता जो है जीरो केल्विन से कम नहीं होता और तापमान जो होता है -273.15 डिग्री से कम नहीं होता। ओके, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए। अगला को देख लेते हैं। अगला पॉइंट नोट्स में क्या है? अगला पॉइंट है, हम लोग सीखेंगे कि कौन सी अवस्था कैसे हम लोग चेंज करके बनाते हैं। ठीक, तो देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा गैस। क्या हो गया? गैस। यहाँ मान लीजिए हम लोग ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ठीक, और ये प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा हम लोग ये सीखेंगे किसको में रूपांतरण करने पर, तब कन्वर्ट करने पर कौन क्या बनता है। देखिए, अगर ठोस को द्रव में, ठोस जो है द्रव में अगर गया, ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गलनांक बनेगा। क्या बनेगा? गलनांक, यानी मल्टिंग पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? गलनांक। अगर द्रव से ठोस में कन्वर्ट हुआ, रूपांतरण हुआ, द्रव से अगर ठोस में रूपांतरण हुआ तो क्या बनेगा? फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग मतलब हिमनीकरण। क्या बनेगा? हिमनीकरण। हिमनीकरण बनेगा। क्या बनेगा? हिमनीकरण। हिमनीकरण जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक, हिमनीकरण बनेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम गैस से ठोस में आते हैं तो क्या बनेगा? गैस से अगर ठोस में आते हैं तो क्या बनेगा? निक्षेपण। क्या बनेगा? निक्षेपण। ठीक, अगर गैस से ठोस में आए तो निक्षेपण बनेगा। अगर गैस से ठोस में गए, ठोस से अगर गैस में गए, ठोस से अगर गैस में गए तो क्या बनेगा? ऊर्ध्वपातन बनेगा। क्या बनेगा? ऊर्ध्वपातन। ओके, अच्छा, ये हो गया। अब अगर हम जो है गैस से अगर द्रव में आए, गैस से अगर द्रव में आए, गैस से अगर हम द्रव में आए तो क्या बनेगा? गैस से अगर द्रव में आए तो हम क्या बनेगा? अगर गैस से द्रव में आए, गैस से द्रव में आए तो क्या बनेगा?
संघनन बनेगा। क्या बनेगा? संघनन, संघनन, जिसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अगर द्रव से गैस में गए, किस में गए? द्रव से अगर गैस में गए तो क्या बनेगा? वाष्पीकरण बनेगा। क्या बनेगा? वाष्पीकरण बनेगा। ठीक, वाष्पीकरण बनेगा। ओके, अच्छा, अभी मैंने प्लाज्मा के परिभाषा सुना था कि गैस को अगर आयनीकरण किया जाता है तो प्लाज्मा बनता है, तो वही बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं आप यहाँ से देखेंगे कि गैस को अगर आयनीकरण करेंगे, गैस को अगर आयनीकरण करेंगे, क्या करेंगे? आयनीकरण, और गैस को आयनीकरण करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा। ठीक, अगर प्लाज्मा को फिर नी आयनीकरण कर देंगे तो गैस बन जाएगा। नी आयनीकरण कर देंगे करण तो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा फिर बन जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से एक एक चीज़ देखकर समझकर लिख लीजिए। ओके, अच्छा, अब आता है कि ठोस में को गैस में कन्वर्ट करना पहले हम लोग जानेंगे। ठीक, ठोस को से अगर गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, कैसे एग्जाम्पल होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ठोस से गैस अर्थात क्या बनता था? ऊर्ध्वपातन बनता था। ठीक, ठोस से गैस में क्या बनता था? ऊर्ध्वपातन बनता था। ठीक, तो आप देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे ठोस से गैस, मान लीजिए कपूर पहले ठोस होता है, जब उसमें बारते हैं उसको तो गैस में हो जाता है। और उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल आयोडीन हो गया। क्या हो गया? आयोडीन। फिर नेफ्थलीन हो गया। क्या हो गया? नेफ्थलीन हो गया। ठीक, ठोस CO2 हो गया। ठोस CO2 हो गया। शुष्क बर्फ हो गया। शुष्क बर्फ हो गया। और उसके बाद अमोनिया क्लोराइड हो गया। अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये सब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। नौसादर हो गया। नौसादर हो गया। नौसादर का फार्मूला आप जानते हैं, NH4Cl होता है। और उसके बाद बेंजोइक अम्ल भी हो गया। बेंजोइक अम्ल, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन अर्थात बना। जैसे एग्जाम्पल कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, ठोस CO2, शुष्क बर्फ, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर और बेंजोइक अम्ल। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। आशा है कि क्लास अच्छी लगी होगी और मटेरियल तो आपको एक से एक मिलेगा। और कल का क्लास इसी समय स्टार्ट होगा और कल हम लोग बनेंगे एटम। क्या बढ़ेंगे? एटम यानी परमाणु के बारे में कल हम लोग जानेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। और कोई भी इसके संबंधी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम उसका रिप्लाई आपको अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं, जितना से हो अपने दोस्तों यारों में शेयर करें और अपना YouTube चैनल एग्जाम क्लियर SK को जल्दी से जल्दी अपने मकसद में पहुंचाने की कमियात करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सो फॉर वाचिंग वीडियो। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।